हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो के साथ। मैं अपने चैनल के ऊपर एमएस एक्सेल को पूरा बेसिक से एडवांस तक समझा रहा हूं और फिलहाल आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हेडर एंड फुटर। जैसे कि आप किसी भी एक्सेल में काम करते हैं तो उसमें आपको कुछ हेडर और फुटर कैसे यूज़ करना है और कैसे हेडर और फुटर का यूज़ करके आप अपनी एक्सेल फाइल को बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप हेडर और फुटर को यूज़ करके अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, नीचे साइन स्टैम्प करने के लिए नाम ऐड कर सकते हैं और जो जो भी चीज़ें आप एम एस एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर को ऐड करने के बाद कर सकते हैं, जो जो भी काम आप अपनी एम एस एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर का यूज़ करके कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बड़े डिटेल में बिल्कुल एक एक करके समझाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और पूरा समझाता हूँ मैं आपको कि एमएस एक्सेल में हेडर और फुटर को कैसे यूज करें। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी मेरे पास है, देखो एक डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने एमएस एक्सेल में मैंने कुछ एक रफ डेटा लिखा हुआ है जिसके अंदर मुझे हेडर और फुटर ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप हेडर और फुटर ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एमएस एक्सेल की पूरी एक शीट है, पूरी फाइल है जिसके अंदर डेटा है और इसको हमें पेज नंबर वाइज सेपरेट करना है हेडर और फुटर का यूज़ करके। तो फिलहाल मैं सबसे पहले अगर मुझे हेडर और फुटर में पेज नंबर कैसे ऐड करते हैं, डेट कैसे ऐड करते हैं, टाइम कैसे ऐड करते हैं, फाइल नेम कैसे। फिलहाल अगर आपको किसी भी शीट में हेडर या फुटर ऐड करने हैं तो आप सिंपली इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको सबसे राइट में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एम एस एक्सेल की शीट है वो पेज वाइज डिवाइड हो जाएगी और आपका डेटा देखो पेज वाइज आपको दिखने लगेगा कि कैसे पेज पे आपका डेटा लगेगा या प्रिंट निकालने के बाद कैसे आपका डेटा दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपना पेज सेटअप वगैरह कर लेना है, जो आप पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में जैसे भी काम कर रहे हैं, जैसे भी आपका डेटा आपको प्रिंट निकालना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डेटा दिखेगा आपको हेडर और फुटर ऐड करने के बाद। ऐड हेडर और ऐड फुटर का ऑप्शन आता है। जैसे आप ऐड हेडर पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 पार्ट यहाँ पे दिखते हैं जिसके अंदर आपको देखो, जैसे मैंने हेडर पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक नई विंडो खुल के दिख गई जिसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, पेज नंबर, पेज नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर, करंट टाइम, करंट डेट, करंट पाथ। लेकिन अगर आप इससे कहीं बाहर सेल में क्लिक करते हो तो ये भाग जाता है विंडो। तो हमें क्या करना है, हमें हेडर वाली विंडो पे क्लिक करना है और हेडर एंड फुटर के अंदर जाना है। और जैसे हम हेडर एंड फुटर के अंदर जाएंगे तो ये जो जो स्टेप इसमें आते हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, पिक्चर और गो टू फुटर, ये सारे मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ इससे होता क्या है। जैसे ही हमने हेडर पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है पेज नंबर का। तो पेज नंबर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये आ जाता है एंड पेज। एंड पेज का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको आपको समझाने के लिए। एंड पेज का मतलब कि हर पेज पे पेज नंबर आपका ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं एंड पेज पे करके कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पेज नंबर 1 आ गया, इसके अगले पेज पे जाऊँगा पेज नंबर 2 आ जाएगा, इसके अगले पेज पे जाऊँगा पेज नंबर 3 आ जाएगा। लेकिन अभी तो 3-4 पेज की हमारी एक्सेल है तो हमको समझ पा रहे हैं कि पेज नंबर है ये। लेकिन अगर हमारी एक्सेल 50, 100, 200, 400, 500 पेज की है तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा आएगा, तो वो क्या नंबर है वो हम कैसे समझेंगे। तो हमको इस पेज नंबर के पहले पेज लिखना पड़ेगा। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस एंड पेज वाले एंड के पहले हम लिख देंगे पेज और स्पेस दे देंगे। जैसे हम पेज और स्पेस देके कहीं और क्लिक करेंगे तो ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसे हर पेज पे आपको पेज आ जाएगा जितने भी पेज आपके पास हैं। तो इस तरह से आप पेज नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस का मतलब हम जिस एक्सेल में काम कर रहे हैं उस एक्सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस है वो भी हमको चाहिए। तो हम सिंपली नंबर ऑफ पेजेस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम नंबर ऑफ पेजेस पे क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिख जाएंगे हमें कितने हैं। टोटल हमारी एक्सेल के अंदर 6 पेज हैं। तो ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, पेज 4, पेज 5, पेज 6। तो ऐसे पूरे 6 पेज हमारी एक्सेल के अंदर है। लेकिन हमको इसको ऐसे लिखना है कि पेज 1 ऑफ 6, पेज 2 ऑफ 6, पेज 3 ऑफ 6, पेज 4 ऑफ 6, पेज 5 ऑफ 6। तो अगर हमको इसका ऐसे लिखना है तो हमको पेज एंड पेज के बाद में स्पेस देके नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके पहले मतलब ऑफ लिख के नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर क्लिक करते ही आ जाएगा पेज 1 ऑफ 6, पेज 2 ऑफ 6, पेज 3 ऑफ 6, पेज 4 ऑफ 6, ऐसे पेज नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि बीच वाली सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड करंट टाइम, अगर हमें बीच में करंट डेट लिखनी है, मतलब हर पेज के ऊपर हमें अपनी करंट डेट दिखे कि किस डेट को ये पेज दिख रहा है, तो हम यहाँ पे करंट डेट चूज कर लेंगे और एंटर मार देंगे। एंटर नहीं मारेंगे, कहीं दूसरी सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमें आज की डेट दिख जाएगी 27 नवंबर 2023। लेकिन हमें अगर डेट के साथ साथ आज का टाइम भी चाहिए तो हम इसके बाद स्पेस देके
करंट टाइम को भी चूज़ कर लेंगे, हमें ऊपर डेट दिखेगी, नीचे टाइम दिखेगा। और जैसे हम कहीं बाहर सेल पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट आ गई 27/11/2023 और आज का समय आ जाएगा 9:54। जब भी आप अपने एक्सेल खोलेंगे ये लाइव टाइम आपको दिखाएगा। अगर आप सुबह 10 बजे खोलेंगे तो सुबह के 10 बजे का टाइम दिखाएगा। तो इस तरह से करंट डेट और करंट टाइम आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब ये फाइल मेरे कंप्यूटर में कहाँ सेव है, इस फाइल की लोकेशन जो है वो अगर मुझे यहाँ पे राइट साइड में चाहिए तो वो ऐड करने के लिए हर पेज के ऊपर अगर मुझे फाइल की लोकेशन चाहिए उसको ऐड करने के लिए मैं फाइल पाथ पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे हम बाहर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी फाइल की लोकेशन आ जाएगी। इसके पहले जो मैंने डेट एंड टाइम ऐड करा था मैं उसको हटा देता हूँ जिससे कि ये लोकेशन पूरी दिख जाए। तो ये देखो पूरी लोकेशन जहाँ भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है पूरी लोकेशन इसमें मुझे दिख रही है कि इस डॉक्यूमेंट में वीडियोज़ वाईटी प्रिंट पेज सेटअप के नाम से फाइल पड़ी हुई है। तो हर पेज के ऊपर मेरी फाइल की लोकेशन ऐड हो गई है देखो। तो इस तरह से आप फाइल की लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फाइल की लोकेशन ऐड नहीं करनी है तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपको फाइल की लोकेशन की बजाय अगर आपको फाइल का नाम ऐड करना है, जैसे कि इस फाइल का नाम है प्रिंट पेज सेटअप, तो आप फाइल नेम पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं फाइल नेम पे क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करूँगा तो इस फाइल का जो नाम है प्रिंट पेज सेटअप XLX वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा और पेज 1 ऑफ 6 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हर पेज के ऊपर। लेकिन अगर आपको फाइल का नाम नहीं चाहिए, अगर आपको इस वर्कशीट का नाम चाहिए जिस वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि इस प्रिंट पेज सेटअप वाली एक्सेल के अंदर 2 वर्कशीट है, एक पेज सेटअप के नाम से और एक हेडर एंड फुटर के नाम से। तो मुझे इस वर्कशीट का नाम चाहिए तो मैं इसको मिटा दूंगा और यहाँ पे जो शीट नेम है उसको चूज कर लूँगा। जैसे ही मैं शीट नेम चूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे हेडर एंड फुटर जो मेरी शीट का नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हेडर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास पिक्चर का। जैसे कि आप किसी शीट पे काम कर रहे हैं और आपको उस शीट के हर पेज पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है या अपना कोई लोगो लगाना है या कोई साइन लगाने हैं, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। पिक्चर पे जाएंगे, किसी भी हेडर वाली सेल को चूज़ कर लेंगे, जिस जरूरी आपको लेफ्ट में, मिडिल में या राइट में जहाँ भी आपको लोगो लगाना है उसको चूज़ कर लेंगे। फिर आप हेडर एंड फुटर वाली टैब के अंदर जाएंगे और पिक्चर चूज़ कर लेंगे। पिक्चर पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपको अपनी पिक्चर चूज़ कर लेनी होगी जहाँ भी आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर पड़ी है जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे कि मुझे ये लोगो ऐड करना है तो मैं पिक्चर चूज़ करके इंसर्ट कर लेता हूँ और जब भी मैं बाहर सेल पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पूरा लोगो दिखेगा हर पेज के अंदर। तो ये लोगो मुझे हर पेज पे दिख तो रहा है, लेकिन इसके साथ दिक्कत एक हो गई है कि ये लोगो और ये लाइन जो है ये इसको काट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो ये पहले वाली लाइन है इसको चूज़ कर लूँगा और इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर दूँगा जहाँ तक मेरा लोगो ख़त्म हो रहा है। तो अब क्या होगा, मेरा लोगो भी मुझे पूरा प्रॉपर दिखेगा और हर पेज पे पूरा प्रॉपर लोगो दिखेगा और ये किसी भी डेटा को ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का या अपनी कंपनी का लोगो भी हर पेज पे लगा सकते हैं। देखो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ तो हर पेज पे ये लोगो लग चुका है। जितने भी पेज मेरे पास है सब पे मुझे ये लोगो दिख रहा है जिन पे भी डेटा है। तो ऐसे आप हर पेज के ऊपर अपनी कंपनी का लोगो या अपना लोगो, कोई ब्रांड का नेम, कुछ भी ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है गो टू फुटर का। तो जैसे ही मैं गो टू फुटर पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी तो हम हेडर वाले ऑप्शन में चल रहे थे, उसके बाद ये फुटर वाले ऑप्शन में चला जाएगा जो ये फुटर का ऑप्शन आता है। तो हेडर तो हमने लगा दिया था, अब टाइम है फुटर लगाने का। अगर हमें वही सेम पेज नंबर ऑफ पेजेस हेडर में नहीं चाहिए, पेज के लास्ट में चाहिए, पेज नंबर या डेट वगैरह, अगर हमें पेज के एंड में चाहिए, पेज के टॉप पे नहीं चाहिए, तो वो हम फुटर पे जाके सेम प्रोसेस फॉलो करके पेज नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल का पाथ, जो भी आपको लगाना है वो आप फुटर पे जाके फुटर पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। जैसे कि अगर आपको कोई फ्रंट पेज है किसी भी डॉक्यूमेंट का, उस पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है और आपको पेज नंबर दो से सारी चीज़ें दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी हेडर या फुटर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे जाएंगे। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पे जाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पे चला गया तो बाकी चीज़ें तो मेरी सेम रहेंगी, पेज नंबर 2, पेज नंबर, डेट, टाइम जो मैंने चूज़ करा है, लेकिन फर्स्ट पेज पे वो कुछ नहीं दिखेगा। फर्स्ट पेज पे मुझे दोबारा से चूज़ करने का ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट पेज पे मैं लेफ्ट साइड में लोगो लगा सकता हूँ, फर्स्ट पेज पे मैं कुछ हेडिंग डाल सकता हूँ, फर्स्ट पेज पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन कर रहा है फर्स्ट पेज पे करने का। लेकिन ये जो मैं काम करूँगा ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे दिखेगा, ये पूरी शीट पे कॉपी नहीं होगा। देखो दूसरी शीट पे लोगो नहीं लगा, सिर्फ फर्स्ट पेज पे लोगो लगा है क्योंकि मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज यहाँ पे चूज़ करा हुआ था। और ऐसे ही अगर आपको ओड और इवन पेज पे करना है तो आप सिंपली डिफरेंट ओड एंड इवन पेज चूज कर सकते हो, तो हर ओड पेज पे लोगो लग जाएगा। सेम प्रोसेस आप डिफरेंट ओड पेज, डिफरेंट इवन पेज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हेडर चूज करूंगा और उसका अलाइन विद
पेज मार्जिन को हटा दूंगा तो ये देखो हेडर का मार्जिन अलग हो गया और पेज का मार्जिन अलग हो गया, यहाँ पे गैप आ गया। जैसे मैं इसको अलाइन विद पेज मार्जिन करूंगा तो ये बिल्कुल जितना मार्जिन पेज के अंदर है उतने मार्जिन हेडर अपने अंदर लेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ्रंट पेज, डिफरेंट अलाइन, डिफरेंट तरह से अपने हेडर को और डिफरेंट तरह से अपने फुटर को यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं या उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं। ऐसे अगर आप हर पेज पे लोगो लगाते हैं, पेज नंबर डालते हैं, डेट, टाइम, पाथ कुछ भी डालते हैं, तो इस तरह से जब आप अपनी एक्सेल को पीडीएफ में सेव करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है पीडीएफ में प्रेजेंट करना अपनी एक्सेल को। हर पेज पे लोगो दिखेगा, हर पेज पे आपको पीडीएफ दिखेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप हेडर और फुटर का यूज़ करके अपनी एमएस एक्सेल की फाइल को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप हेडर और फुटर का यूज़ करके ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिलहाल मैं अपने चैनल के ऊपर पूरा एमएस एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक की एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल तरुण मलिक को सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।